हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है आपके पास ये, अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स एंड 220 वोल्ट। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, ऑपरेट कर रहा है 220 वोल्ट पे, यानी कि ईपी कितना दिया हुआ है हमें, 220 वोल्ट दिया हुआ है। एंड सप्लाई टू अ लोड करंट ऑफ 2 एम्पियर। लोड करंट कहाँ होगा, लोड के क्रॉस, लोड कहाँ लगा होता है, सेकेंडरी के क्रॉस, यानी कि ये सेकेंडरी वाला करंट हो गया हमारे पास 2 एम्पियर। एंड द रेशियो ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी एंड प्राइमरी वाइंडिंग मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उनकी रेशियो दे रखी है 1:25। तो यानी कि ये हमें जो गिवन दी हुई है वो दी हुई है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, तो NP/NS इस तरीके से होगा। कितना दिया हुआ है 1:25, तो 1/25। और आपको पता है किसी भी फॉर्मूले में NP/NS नहीं आता, तो हम इसको पलट देंगे, NS/NP कर देंगे। कितना होता है 25/1। क्या इतनी बात क्लियर है? अब कुछ भी नहीं है। देखो कैलकुलेट क्या करना है आपको, सेकेंडरी वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज निकालनी है हमें। तो देखो सेकेंडरी वोल्टेज कैसे हम निकाल सकते हैं, अगर हमें फॉर्मूला पता है ES/EP इज इक्वल टू में होता है हमारे पास NS/NP, तो ES निकल जाएगा। EP कितना है हमारे पास 220, और NS/NP की ये रेशो दी हुई है हमें, दी तो NP/NS की थी 1/25, तो मैंने इसको पलट दिया था 25/1 हो गई थी। ठीक है, तो ES की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 25 इंटू में 220। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5500 वोल्ट। तो देख लो स्टेप अप था ये, यहीं से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। EP 220 थी प्राइमरी के क्रॉस, और सेकेंडरी के क्रॉस कितनी आ रही है 5500 वोल्ट आ रही है। समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है, अब इसमें हम यहाँ सेकंड पार्ट करते हैं इसका। ये क्लियर हो गई, ES पता चल गया हमें। ठीक है, प्राइमरी करंट निकालना है। प्राइमरी करंट मतलब IP निकालना है, तो वो भी यहाँ से निकल जाएगा। देखो कैसे, ES/EP इज इक्वल टू होता है आपके पास IP/IS। IS हमें पता है 2 एम्पियर है, ES भी पता है और EP भी पता है। ES यहाँ से निकली है 5500 और EP है 220। IP हमें निकालना है और IS है 2। तो ये कितना हो गया देखो, 5500 इंटू में 2 इधर चला जाएगा, और ये 220। क्लियर? और इधर क्या रह गया, ये हमारे पास IP। ठीक है, तो 2110, एक ज़ीरो से ये ज़ीरो, और 11 5 कितना आ गया ये करंट, 50 एम्पियर का करंट आ गया हमारे पास प्राइमरी में। क्या इतनी बात क्लियर है? ES ये निकल गई थी हमारे पास, ठीक है, सेकेंडरी के क्रॉस, और प्राइमरी करंट निकल गया हमारे पास 50 एम्पियर। अब क्या कह रहा है वो, आउटपुट पावर निकालनी है हमें अगर एफिशिएंसी 80% है। देखो अगर एफिशिएंसी 80% है तो मतलब ये आइडियल तो है नहीं। समझ रहे हो इतनी बात? तो यानी कि अभी हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, निकालनी पड़ेगी आउटपुट पावर। नहीं तो आप कहते हैं कि इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर हो जाती। इनपुट पावर आपको फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, इनपुट पावर का फॉर्मूला देखो। समझ रहे हो ना जो मैं आइडियल वाली बात कह रहा हूँ आपको, तो आइडियल तो नहीं है इसका मतलब ये। ठीक है, इनपुट पावर कैसे निकलती है हमारे पास, EP/IP। ठीक है, EP कितना है हमारे पास, दिया हुआ है 220, और IP निकला है हमारे पास 50। क्या इतनी बात क्लियर है? इसको ज़रा मल्टीप्लाई करो ज़रा, कितना बनता है ये हमारे पास, देखो कितना बनता है ये, इसको मल्टीप्लाई करना आप, ये आएगा आपके पास 11000 वोट। तो देखो अगर ये आइडियल होता फिर तो हम कहते हैं आउटपुट पावर भी इतनी ही है, लेकिन उसने कहा 80% एफिशिएंसी है, मतलब 20% का तो लॉस ही हो रहा है ना। समझ रहे हो इतनी बात? ये तो चीज़ समझ रहे हो ना, एफिशिएंसी अगर 100% है तो मतलब इनपुट पावर के इक्वल है आउटपुट पावर, लेकिन यहाँ एफिशिएंसी है 80%, तो यानी कि 20% का लॉस है, तो यानी कि आउटपुट पावर कम आएगी। तो वो हम कैसे निकाल लेंगे, वो हमें पता है। देखो फॉर्मूला आपको पता है, ईटा परसेंटेज गिवन है, तो ईटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर इंटू में 100, अगर परसेंटेज वाली बात है। तो जो आपके पास आउटपुट पावर है, आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर, यही होगा, और इनटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ईटा परसेंटेज हमें दी हुई है कितनी 80, आउटपुट पावर हम निकाल देंगे, इनपुट पावर इधर मल्टीप्लाई होगी, और इनपुट पावर कितनी दी हुई है हमें, ये आई है हमारे पास 11000। ये 11000 आ गई, और ये 100 इधर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ रहे होंगे क्या कर रहे हैं, 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल, 11 8 था 88, और 2 ज़ीरो हैं ये 88, 100 वोट आ गई आपके पास आउटपुट पावर। कितनी बात क्लियर है या नहीं है? तो देख लो कम ही आ रही है, यानी कि लॉसेस हैं, सीधी सी बात है। इनपुट पावर क्या थी हमारे पास 11000, और आउटपुट क्या आ रही है 8800 वोट आ रही है, तो कम ही आ रही है। ठीक है, तो यानी कि इसमें लॉस हो ही रहे हैं, और वो पहले ही पता चल रहा था, मैं 80% बोल रहा था एफिशिएंसी है। क्लियर है इतनी बात? बताओ क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल ईजी था, कर लोगे इसको? ओके जी, थैंक यू।